नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंस्पायर हब पर। आज हम आपके लिए एक प्रेरक कहानी लाए हैं जो आपकी सोच और जीवन को सकारात्मक बनाएगी। यह कहानी गुरुवार और शिष्य के बीच की एक महत्वपूर्ण वार्ता पर आधारित है, जिसमें जीवन, दुख और सकारात्मक सोच की शक्ति पर चर्चा की गई है। यह कहानी आपके सोचने के तरीके को बदलने और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने में मदद कर सकती है। तो चलिए इस प्रेरक कहानी को पढ़ते हैं। गुरुवार और शिष्य के बीच एक दिन संवाद हो रहा था। गुरुवार अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति समझा रहे थे और जीवन में दुख से छुटकारा पाने के तरीके के बारे में उन्हें उपदेश दे रहे थे। गुरुवार ने कहा, हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। दुख से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच, चिंताओं और आत्मसंदेह को नियंत्रित करना होगा। यही सोच हमारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है और कभी कभी हमारा मन ही हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इस पर एक शिष्य ने पूछा, अगर दुख से बचा जा सकता है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं? गुरुवार ने उत्तर दिया, इसका कारण हमारी मानसिक स्थिति है। अगर हमारी मानसिकता सही नहीं है तो हम अधिक दुखी रहते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपने दोस्त के रूप में देखते हैं या दुश्मन के रूप में। गुरुवार ने बताया कि दुख दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक दुखों को हम कुछ हद तक नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन भावनात्मक दुखों को हम अपनी सोच और आदतों को बदलकर नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, हर समस्या का समाधान आपके भीतर है। यदि आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। गुरुवार ने यह भी स्पष्ट किया कि मानसिक या भावनात्मक दुख तब शुरू होते हैं जब हम किसी नकारात्मक घटना को लंबे समय तक अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। असल में परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे बार बार सोचकर बना लेते हैं। यह जीवन का सच है कि हर इंसान के जीवन में बुरी घटनाएं होती हैं, लेकिन उन घटनाओं का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। कुछ लोग इन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं घटनाओं से तनावग्रस्त और उदास हो जाते हैं। यह फर्क इस बात में है कि आप उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं। यदि आप समझ लें कि मन कैसे काम करता है तो आप इसका उपयोग अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं। गुरुवार ने कहा, हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीखें और अपने मन को सही दिशा में निर्देशित करें। ऐसा करने से आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक शिष्य ने फिर पूछा, इंसान के दुख का असल कारण क्या है? गुरुवार ने उत्तर दिया, हमारे विचार अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और वे हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। लोग अक्सर अपनी स्थिति को कोसते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उनके आज का कारण उनके बीते हुए कल के विचार हैं। गुरुवार ने समझाया कि नकारात्मक विचार वाले लोग अक्सर डर, गुस्सा और चिंता से घिरे रहते हैं और ये चीजें उनके जीवन में गलत फैसले और मुश्किलें बढ़ाती हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच रखने वाले लोग खुशी, सफलता और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। उनके दृष्टिकोण में कृतज्ञता होती है, चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न आ रही हों। गुरुवार ने उदाहरण के तौर पर बताया कि एक व्यक्ति अपने छोटे घर के लिए शुक्रगुजार हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी घर को छोटा मानकर दुखी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारी खुशी या दुख हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करते हैं। यही हकीकत है कि बाहरी परिस्थितियां सभी के लिए समान हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। इस दृष्टिकोण का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। गुरुवार ने कहा, सकारात्मक सोच ही असली खुशी की कुंजी है। एक दिन एक नौजवान भिक्षुध्यान में एकाग्रता की समस्या से जूझ रहा था। उसने सोचा कि झील के बीच एक नाव में ध्यान करने से उसे शांति मिल सकती है और इसलिए उसने वहां ध्यान करने का निर्णय लिया। पहले 2 दिन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन तीसरे दिन एक खाली नाव उसकी नाव से टकराई। भिक्षु गुस्से में आकर अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया और सोच से उत्पन्न हो रहा था। गुरुवार ने इसे उदाहरण के रूप में समझाया और कहा कि हमारे दुख का कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। नकारात्मक सोच हमें दुखी बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें खुश रखती है। इस पर शिष्य ने पूछा, हम इस नकारात्मक सोच को कैसे बदल सकते हैं? गुरुवार ने उत्तर दिया, हमारे दिमाग में हर दिन करीब 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 90% नकारात्मक होते हैं। यह आदिम काल से हमारी सुरक्षा की प्रवृत्ति का हिस्सा है। लेकिन यदि हम इन नकारात्मक विचारों से बाहर आकर जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें
तो जीवन बहुत अधिक सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। गुरुवार ने कहा कि इंसान के अवचेतन मन में नकारात्मक पूर्वाग्रह होता है, जिसमें हमारा दिमाग सबसे पहले किसी घटना का नकारात्मक पक्ष देखता है। यह स्वभाव आदिम काल में हमारी सुरक्षा के लिए मददगार था, लेकिन आजकल यह जरूरी नहीं है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हर समय जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। गुरुवार ने कहा, अब समय है कि नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपने दिमाग को आराम दें और खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो यह चिंता और निराशा को जन्म देता है, जिससे हम सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इसके बजाय हमें हर क्षण को खुशी से जीने की आदत डालनी चाहिए। गुरुवार ने शिष्यों को यह भी समझाया कि कभी कभी नकारात्मक भावनाएं ज्यादा सोचने से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा, जब आप ज्यादा सोचते हैं तो तनाव और असहजता होती है। यह तब होता है जब आप किसी स्थिति को बहुत सोचते हैं। इसका समाधान यह है कि आप अपने विचारों से खुद को अलग करें, गहरी सांस लें और शांत हो जाएं। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे उबालने या छानने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे शांत छोड़ देने से पानी अपने आप साफ हो जाता है। उसी प्रकार अपने दिमाग को शांत होने देना और अपनी सोच से लड़ने की कोशिश न करना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। गुरुवार ने प्रवाह की अवस्था का उदाहरण दिया, जब आप किसी काम में इतने मग्न होते हैं कि आपको अपने आसपास की कोई चिंता नहीं रहती और आपका दिमाग बिना किसी विचार के पूरी तरह से कार्य में समाहित हो जाता है। यह अवस्था शांति और सफलता की ओर ले जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह शांति जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। कहानी का संदेश यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि असली सुख उन्हीं में निहित है। जीवन में असली सुख तृप्ति और संतोष में है, न कि बाहरी भोग में। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनकी पीड़ा समझते हैं, तब हम अपने दुखों से उबर सकते हैं और असली सुख को पा सकते हैं। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका